सो क्यों ऐसा हो रहा है कि मॉडर्न एरा के अंदर सीजीआई और वीएफएक्स और खराब से खराब होते जा रहा है। आज से 10 साल पहले की मूवीज के अंदर आपको बेटर सीजीआई देखने को मिल जाएगा कंपेयर टू आजकल के मूवीज के अंदर। और मैं यहाँ हर एक स्टूडियो और हर एक मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आजकल रिलीज की जा रही है। आप बात कर लो डीसी की मूवीज की, आप बात कर लो मार्वल की मूवीज, या आप बात कर लो बॉलीवुड के अंदर। जो पुराने मूवी सीजीआई और वीएफएक्स का यूज करते थे वो बेटर था आजकल के मूवीज जो रिलीज हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले सुपर हीरो मूवीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि मार्वल और डीसी के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली मार्वल का सीजीआई लेवल बिल्कुल अपने बॉटम लेवल पे पहुंच गया है। अगर आपने शोज लाइक सी हल्क देखी होगी तब आपको पता होगा कि इस शो का सीजीआई कितना खराब था और सी हल्क को अपने बैड वीएफएक्स और सीजीआई के कारण काफी ज्यादा बैकलैश भी मिला था, पर तब भी मार्वल इस शो को फिक्स नहीं कर पाई थी। और आई थिंक मार्वल का डाउनफॉल काइंड ऑफ सी हल्क के बाद ही चालू हुआ है। सी हल्क के अंदर 9 एपिसोड्स थे और इन 9 एपिसोड्स के अंदर किसी भी सीन के अंदर जब सी हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था या जब भी हम सी हल्क को स्क्रीन पर देख रहे थे तब कभी भी आप सी हल्क को सीरियसली नहीं ले पाते थे क्योंकि उसका सीजीआई इतना कार्टूनिश लग रहा था। पर हम मार्वल के इस प्रोजेक्ट को माफी दे सकते हैं ये बोल के कि ये एक टीवी शो था और इस टीवी शो के अंदर मार्वल ने ज्यादा पैसे नहीं लगाए थे सीजीआई और वीएफएक्स पे, इसलिए शायद सी हल्क के सीरीज के अंदर सीजीआई खराब था। पर मार्वल के मूवीज के अंदर भी आजकल वीएफएक्स और सीजीआई अच्छा नहीं रह रहा है। आप बात कर लो ब्लैक विडो के मूवी के बारे में, जहां पर इस मूवी के अंदर काफी बेहतरीन फाइट सीक्वेंसेस तो थे ही, पर जब भी इस मूवी ने सीजीआई का यूज किया तब ये मूवी बहुत ही ज्यादा बेकार लग रही थी। इस मूवी को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की थी मार्वल की तरफ से, पर जब भी इस मूवी के अंदर सीजीआई का यूज हो रहा था ये मूवी और भी ज्यादा अनरियलिस्टिक लग रही थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मार्वल के बड़े बजट वाले मूवीज के बारे में, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इटर्नल्स और थॉर लव एंड थंडर के बारे में, इन सारे रिसेंट मूवीज के अंदर भी मार्वल का सीजीआई काफी ज्यादा फेक था, जहां पे इन मूवीज के डायरेक्टर्स भी ये कह रहे थे कि इन मूवीज के अंदर सीन्स बिल्कुल फेक लग रहे हैं और ओरिजिनल नहीं लग रहे हैं। Does that look real? In that particular shot, no, actually. डॉक्टर स्ट्रेंज के क्रेडिट सीन के अंदर जो डॉक्टर स्ट्रेंज का थर्ड आई अपीयरेंस होता है उसका वीएफएक्स नहीं पता किसने किया था क्योंकि वो सीन बिल्कुल हॉरेंडस था। इसके अलावा थॉर लव एंड थंडर के अंदर ऐसे सीन्स भरे पड़े हैं जिनका वीएफएक्स कंप्लीट नहीं था। सबसे फेमस सीन जिसके बारे में बात किया जाता है वो है एक्सेल का सीन, जिस सीन के अंदर एक्सेल बेसिकली थॉर से कम्युनिकेट कर रहा होता है। प्लस इटर्नल से क्रेडिट सीन के अंदर भी मोशन कैप्चर का यूज अच्छे से नहीं किया गया था और हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये कैरेक्टर फेक है। तो इन सारे एग्जांपल्स आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मार्वल का सीजीआई आजकल अच्छा नहीं है, ना ही उनकी मूवीज के अंदर ना ही उनकी सीरीज के अंदर। तो आखिर ऐसा है क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल स्टूडियोज अपने वीएफएक्स आर्टिस्ट को ओवर वर्क करवा रही है और क्योंकि मार्वल स्टूडियोज क्विक सक्सेशन के अंदर इतनी सारी मूवीज और प्रोजेक्ट्स रिलीज कर रही है, इसलिए बेसिकली वीएफएक्स आर्टिस्ट और सीजीआई आर्टिस्ट के पास समय ही नहीं रहता है अपने काम को फिनिश करने का। बहुत सारे वीएफएक्स आर्टिस्ट ने मार्वल के ऊपर ऐसे एक्विजिशंस पे लगाए थे कि मार्वल बेसिकली उनको एक्सप्लॉइट करती है। मार्वल बेसिकली वीएफएक्स आर्टिस्ट से ज्यादा काम करवाती है और उन्हें पैसे भी कम देती है। ऐसे काफी सारे एलिगेशंस मार्वल पे रिसेंटली लगे हैं, इसलिए मार्वल को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये मार्वल कैसे करती है ये कहना मुश्किल है, पर रिसेंटली ऐसे रिपोर्ट्स भी निकल के आ रहे थे कि मार्वल इन हाउस वीएफएक्स कंपनीज को हायर करेगी और जितना भी वीएफएक्स और सीजीआई काम है वो मार्वल स्टूडियोज के अंदर ही होगा और कोई थर्ड पार्टी कंपनी वीएफएक्स और सीजीआई काम नहीं करेगी जैसे अभी तक होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, बेसिकली कंपनीज अपनी सीजीआई वर्क को आउटसोर्स करती है किसी थर्ड कंपनी के थ्रू, और जो सीजीआई वर्क है वो मार्वल के अंदर इटसेल्फ नहीं होता है। पर अब ऐसा हो सकता है कि मार्वल स्टूडियोज क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स निकाल रही है तो मार्वल स्टूडियोज अपनी कंपनी के अंदर ही एक इन हाउस वीएफएक्स स्टूडियो बना सकती है जिसके अंदर बेसिकली मार्वल के सारे प्रोजेक्ट्स का वीएफएक्स किया जाएगा। प्लस इस स्टूडियो के अलावा भी मार्वल थर्ड पार्टी कंपनीज को भी अपने प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर सकती है, जिसके कारण उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वीएफएक्स आर्टिस्ट पे भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। इस तरीके का मार्वल यूज कर सकती है अपने वीएफएक्स को इम्प्रूव करने के लिए। मार्वल का वीएफएक्स आजकल ही खराब हुआ है, पर इससे पहले मार्वल के अंदर हमें अच्छे वीएफएक्स देखने को मिलते थे, जहाँ पे हमें अर्ली आयरन मैन के मूवीज के अंदर, अर्ली कैप्टन अमेरिका की मूवीज के अंदर, प्लस अर्ली एवेंजर्स की मूवीज के अंदर हमें काफी बेहतरीन सीजीआई देखने को मिलता था। अब बात कर लो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम की, आयरन मैन 1, आयरन मैन 2, कैप्टन अमेरिका 1, कैप्टन अमेरिका 2 या सिविल वॉर की, उन सारे मूवीज का सीजीआई काफी बेहतरीन था। इवन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का सीजीआई वन ऑफ द बेस्ट सीजीआई है जो कि एमसीयू के अंदर रिलीज करता है। पर रिसेंटली मार्वल का सीजीआई काफी ज्यादा खराब है, मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए क्योंकि मार्वल अपने प्रोजेक्ट्स को रस कर रहा है। वहीं पे अगर मैं दूसरी तरफ डीसी के बारे में बात करूं, ज्यादातर उनके मूवीज के अंदर अच्छा रहता है। डीसी के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि 2017 की जस्टिस की मूवी जो कि इनफेमस है अपने सीजीआई और वीएफएक्स के फकअप के कारण। पर जब जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग वर्जन रिलीज हुआ था तो उस मूवी का सीजीआई काफी बेहतरीन था। प्लस इस समय जो फ्लैश की मूवी रिलीज होने वाली है उस मूवी का सीजीआई भी काफी बेहतरीन लग रहा है। पर इससे पहले जो ब्लैक एडम की मूवी रिलीज हुई थी उस मूवी के अंदर काफी सारे ऐसे सीन्स थे जो कि हमें फेक लग रहे थे, जिसको कि डीसी को फिक्स करने की जरूरत है
अपने न्यू डीसी के अंदर। डीसी ने इससे पहले भी काफी अच्छे सीजीआई वाली मूवीज डिलीवर की हैं, जैसे कि एक्वामैन और वंडर वुमन, और अगर उस स्टैंडर्ड की मूवीज डीसी अपने न्यू यूनिवर्स को अंदर बनाती है सो डीसी का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। मार्वल और डीसी के अलावा भी हॉलीवुड के अंदर इन जनरल सीजीआई का काफी अच्छा यूज होता था पहले। फॉर एग्जांपल पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की मूवीज के अंदर हमें काफी बेहतरीन सीजीआई देखने को मिला था इन 2009 और 10, जो सीजीआई आजकल मैच नहीं कर पाती कंपनीज। बहुत सारे ऐसे मूवीज जैसे कि इंटरस्टेलर, ब्लेड रनर 2049, मैड मैक्स फ्यूरी रोड, इन सारी मूवीज के अंदर भी काफी सीजीआई का यूज किया गया है। पर जब आप इन सारी मूवीज को देखोगे तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि क्या चीज फेक है और क्या चीज रियल। और आई थिंक इस लेवल का सीजीआई एक बड़े बजट की मूवी डिजर्व करती है। सो आई होप कि फ्यूचर के अंदर मार्वल का सीजीआई बेटर हो और इन जनरल मार्वल की मूवीज बेटर हो। मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी जहां पर मैं आपको बताया था कि क्यों मार्वल की मूवीज आजकल बोरिंग हो गई है और क्यों मार्वल का क्रेज आजकल कम हो रहा है। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। पर मूविंग ऑन, अब हॉलीवुड से बॉलीवुड की तरफ आते हैं। अब बात करते हैं आदिपुरुष के बारे में। बेसिकली आदिपुरुष इनफेमस अभी चल रही है अपनी बैड वीएफएक्स के कारण, और इस मूवी को आप ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो क्योंकि इस मूवी के मेकर्स अब क्रिएटर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहे हैं उनकी मूवी के बारे में नेगेटिव बोलने से। पर तब भी जनता तो यह सवाल पूछेगी ही कि अगर आपने 700 करोड़ अगर एक मूवी के अंदर लगाई है तो उस मूवी का वीएफएक्स इतना खराब कैसे हो सकता है। 700 करोड़ एक काफी बड़ा बजट है इवन फॉर अ हॉलीवुड लेवल मूवी, और आप इतने पैसे लेके भी इतनी खराब सीजीआई करोगे तो कैसे काम चलेगा। आदिपुरुष के पास एक मौका था कि वो रामायण को बड़े पर्दे पे काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करे और एक लेगेसी बनाए अपने लिए, पर आदिपुरुष की लेगेसी अब सिर्फ बैड वीएफएक्स और सीजीआई रहेगा। इससे पहले 2011 के अंदर आपको याद होगा कि रावण की मूवी रिलीज हुई थी, जिस मूवी का सीजीआई भी इतने सालों बाद आ रही आदिपुरुष से बेटर था। आई थिंक एक मूवी को बनाने से पहले आपका विजन क्लियर रहना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, तभी आप शायद मूवी के अंदर सीजीआई और वीएफएक्स का अच्छा से यूज कर पाओगे। हर एक सीन को अगर आप वीएफएक्स और सीजीआई से इंप्रूव करना चाहते हो तो वो करना पॉसिबल नहीं है, और आपको अपनी मूवी के अंदर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का भी यूज करना पड़ेगा विद सीजीआई, जिससे कि आपकी मूवी अच्छी बनेगी। और ये बात स्टूडियोज कब सीखेंगे ये कहना मुश्किल है, पर हाँ रिसेंट टाइम्स के अंदर भी हमें काफी सारी अच्छी मूवीज देखने को मिली है जिसके अंदर सीजीआई का यूज काफी बेहतरीन तरीके से किया गया है। जैसे कि अवतार 2 के अंदर रिसेंटली सीजीआई का यूज काफी बेहतरीन तरीके से किया गया था, और इवन टॉप गन मैवरिक के अंदर भी काफी सीजीआई का यूज किया गया था। पर आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि क्या असली है और क्या असली नहीं है। सो होपफुली फ्यूचर में हमें अच्छे वीएफएक्स और अच्छे सीजीआई के साथ मूवीज देखने को मिले, क्योंकि जब हमें एक खराब सीजीआई और वीएफएक्स वाली मूवी या सीरीज देखने को मिलती है तो वो चीज हमें स्टोरी से बाहर जाती है। भले आपकी मूवी की स्टोरी अच्छी हो, पर अगर इस मूवी के अंदर वीएफएक्स का हैवी यूज है और सीजीआई का हैवी यूज है और वो वीएफएक्स और सीजीआई काफी खराब है, तो इससे मूवी और सीरीज को देखने का एक्सपीरियंस खराब होता है, जिससे ओवरऑल आपकी मूवी की रेटिंग्स भी घटेगी। सो आई होप कि फ्यूचर के अंदर स्टूडियोज अपनी सीजीआई और वीएफएक्स को रस ना करे और एक फिनिश प्रोडक्ट को ही मार्केट में उतारे। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूलें कि किस मूवी या सीरीज के अंदर आपने आज तक बेस्ट वीएफएक्स और सीजीआई देखा है। उस मूवी या सीरीज को कमेंट्स में मेंशन करना ना भूलें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पहले पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।